हेलो नमस्कार साथियों। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे हम लोग मिलकर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहरहाल झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके को भी रिलेट करते हुए चलते हैं, जिससे आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी चीजों को समझ पाए। और आप आज की इस क्लास का सिनेरियो देख सकते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम लोग झारखंड के एग्जाम्स की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले झारखंड के करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और तसर रेशम को बढ़ावा देने के लिए 4,863 करोड़ की स्वीकृति जो है वो दी गई है। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। क्या होता है एमएसएमई, क्या है तसर रेशम से जुड़ी ये बातें, सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें एमएसएमई सेक्टर की, तो एमएसएमई का मतलब क्या होता है? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। एमएसएमई सर आप बोलेंगे सर आपने तो ये हमें समझा दिया कि एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। सर एमएसएमई में होता क्या है? एमएसएमई का मतलब होता है लघु और कुटीर उद्योग। लघु और कुटीर उद्योग, ये कहने का क्या मतलब है सर? ये कहने का ये मतलब है कि जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं उसे कहा जाता है एमएसएमई इंडस्ट्री, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। सर छोटे छोटे इंडस्ट्री कहने का क्या सेंस है सर? कितना छोटा कितना बड़ा, ये भी समझा दीजिए। जैसे माइक्रो इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो उसका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ का होना चाहिए माइक्रो का। अगर आपका सालाना टर्नओवर या फिर किसी कंपनी का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो वो आ जाएगा स्मॉल इंटरप्राइज में या फिर स्मॉल इंडस्ट्री में। सर स्मॉल में कितना होता है? 50 करोड़ तक का टर्नओवर जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री का होता है या फिर स्मॉल इंटरप्राइज का होता है, जिसे हम लोग स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं। तो उसका क्या होता है? 50 करोड़। अगर हम लोग बात करें माइक्रो इंडस्ट्री की तो 5 करोड़ और स्मॉल की तो 50 करोड़। सर एक और चीज है मीडियम इंटरप्राइज, तो मीडियम का कितना होता है सर? मीडियम इंटरप्राइज या फिर मीडियम जो इंडस्ट्री होती है उसका होता है 250 करोड़ ईयरली टर्नओवर। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज का मतलब है कि 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़ इसका ईयरली टर्नओवर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आता है तो वो जो है वो किसमें आ जाएगा? वो मिड कैप में आएगा या फिर लार्ज इंडस्ट्री में आ जाएगी। तो एमएसएमई सेक्टर आप समझ गए होंगे क्या है एमएसएमई सेक्टर। अच्छा, तसर रेशम की अगर हम लोग बात करें तो क्या है सर तसर रेशम? आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा तसर रेशम का उत्पादन जो है वो किया जाता है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको यह भी पता होना चाहिए कि पूरे देश में जितना भी तसर रेशम का उत्पादन होता है उसमें से 70% तसर रेशम का उत्पादन केवल हमारे झारखंड में होता है। तो आप बोलेंगे सर 70% यानी आधे से भी ज्यादा तसर रेशम झारखंड में उत्पादित होता है। हाँ जी, और इस चीज को बखूबी झारखंड सरकार ने समझा है, इसीलिए झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि झारखंड में जो तसर रेशम का उत्पादन होता है उसको और बढ़ाया जा सके, तसर रेशम को और उत्पादित किया जा सके। झारखंड में अगर लोगों को रोजगार देना है, लोगों को रोजगार देना है मतलब आपको पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आप लोग जो इस क्लास को कर रहे हैं आप लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो झारखंड सरकार चाहती है कि झारखंड में नौकरी लोगों को मिले,
इनफैक्ट झारखंड सरकार कह रही है कि अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं है तो प्राइवेट नौकरी ही लोगों को मिले, लोगों को प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए झारखंड सरकार एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट कर रही है कि एमएसएमई सेक्टर अगर ग्रो करेगा, एमएसएमई सेक्टर अगर बढ़ेगा तो उसमें लोगों को नौकरियां मिलेगी, झारखंड के लोग जो है वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ये कहना है झारखंड सरकार के द्वारा। हालांकि इन सभी बातों में कितना फैक्चुअल है, ये सभी बातें कितनी इंप्लीमेंट की जाती है, वो तो आने वाले टाइम पे देखा जाएगा। लेकिन अभी झारखंड सरकार के द्वारा इन सब चीजों को बूस्ट करने के लिए 4,863 करोड़ की राशि जो है वो दिया गया है। तसर रेशम को भी उत्पादित किया जाएगा, तसर रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। और अगर हम लोग तसर रेशम की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पेड़ों से तसर रेशम का उत्पादन होता है और तसर रेशम से कई सारे साड़ियां, कपड़े, स्टॉल वगैरह जो है वो बनती है। तो ये सब चीजें आपको पता होगी। बहरहाल हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो आप यहां पे देखेंगे रिटन फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है कि झारखंड सरकार के द्वारा एमएसएमई और तसर रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,863 करोड़ का राशि खर्च किया जाएगा। तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है, जिसे देश के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो सोचिए झारखंड में इतना तसर रेशम का उत्पादन होता है कि झारखंड के साथ साथ विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि झारखंड सरकार के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को और तसर रेशम को बूस्ट करने के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है, एमएसएमई सेक्टर क्या होता है, तसर रेशम का कितना उत्पादन झारखंड में होता है, तसर रेशम से क्या बनता है। आई होप सो कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगर हम लोग बात करें झारखंड की तो केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो रांची में है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है, रांची में है। कई बार इसके स्थापना को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है 1964 में। कब? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1964 1964 में इसकी जो स्थापना है वो किया गया था। कहां पे ये स्थित है, तो रांची में है। कहां पे है ये, रांची में है। इन सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर क्लियर है। चलिए एक बार क्लास को लाइक कर दे सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक भी कर दे। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। अगर टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंसर्न होता है, आपको कोई डाउट है, आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपके डाउट को जितनी जल्दी हो सकेगा रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए हम लोग बात करते हैं रांची यूनिवर्सिटी के बारे में। हम लोग कुछ दिनों पहले इसी क्लास में यानी करंट अफेयर्स के इस क्लास में देखे थे कि रांची यूनिवर्सिटी का 38th कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। हालांकि उस समय आपको बताया गया था कि 7 मार्च को इसके कन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा और अब जो है वो इसका कन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया है। तो आइए इसके कन्वोकेशन सेरेमनी यानी दीक्षांत समारोह से जुड़ी जितनी भी बातें होंगी उन सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये आप देख रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन सेरेमनी के तस्वीर। इसमें एक तस्वीर ये है जिसमें आप देखेंगे कि झारखंड के गवर्नर को आप देख पा रहे हैं। ये कौन है, तो ये है झारखंड के गवर्नर। झारखंड के गवर्नर कौन, संतोष गंगवार जी। तो संतोष गंगवार जी यहां पे एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। अच्छा, आप एक चीज सोचते होंगे कि आप जितने भी यूनिवर्सिटी के बारे में झारखंड में पढ़ते होंगे, चाहे हम लोग रांची यूनिवर्सिटी की बात करें, विनोद बिहारी महातो यूनिवर्सिटी जो कि धनबाद में है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो कि हजारीबाग में है, सिद्धू कानू मुर्मू कोल्हान की बात करें, तो जितनी भी सारे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हम लोग रांची यूनिवर्सिटी, उसके साथ हम लोग रांची में है सिद्धू कानू मुर्मू, ठीक है,
क्या कहते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी भी रांची में है। तो आप उनके वीसी के नाम सुनते होंगे, वाइस चांसलर के। आपने सोचा कि चांसलर कौन है? झारखंड के गवर्नर झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं। झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसके चांसलर कौन होंगे? तो झारखंड के जो गवर्नर होंगे वही झारखंड के सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के चांसलर होंगे। रांची यूनिवर्सिटी के चांसलर की बात करें तो ये जो है रांची यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं और यहां पे एज ए चीफ गेस्ट झारखंड के गवर्नर के रूप में यहां पे शामिल हुए थे। अच्छा, इनके बगल में आप देखेंगे एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे कुर्ता पजामा पहने हुए। ये व्यक्ति कौन है? तो ये रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। अच्छा, कई लोगों को पता नहीं होता है कि चांसलर और वाइस चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जो चांसलर होते हैं उसे कुलाधिपति कहते हैं और जो वाइस चांसलर होते हैं उसे कुलपति कहते हैं। तो जब भी आप पढ़े कुलपति, इसका मतलब होता है वाइस चांसलर, और कुलाधिपति इसका मतलब होता है चांसलर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे रांची यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर दोनों को देख पा रहे हैं। ये आप सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, ये है रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। इनका क्या नाम है? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा इनका नाम है। और इनके द्वारा यानी झारखंड के गवर्नर और रांची यूनिवर्सिटी के चांसलर के द्वारा छात्रों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां दी गई है। ठीक है, अब छात्रों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां दी गई है तो कितने स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया गया है? यह हो सकता है कि एग्जाम में पूछे। 62 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया गया है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर हालांकि ये सभी चीजें आपको यहां पे रिटन फॉर्मेट में भी दी हुई है जिससे आप अपने नोट्स बहुत इजीली बना पाएंगे और आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, अगर आपको झारखंड में जॉब चाहिए तो आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, हम लोग रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आप रांची यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं। हालांकि ये इसका मेन गेट है, आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं। इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है कि इसे कब स्टेबलाइज्ड किया गया था। 1960 में रांची विश्वविद्यालय या फिर रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो की गई थी। तो इस चीज को आप लोग याद रखें। आज के टाइम पे रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। चांसलर कौन है? तो झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार जी। क्लियर है? कोई और दिक्कत? आइए आगे बात करते हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे आप जाएंगे तो आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर घुमाया जाएगा। एसबीआई बहुत ही फेमस है इसी काम के लिए। हालांकि आपको पता होना चाहिए कल यानी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर यानी 8 मार्च को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अस्मिता लोन ऑफर शुरू किया गया है या फिर कह सकते हैं अस्मिता लोन स्कीम शुरू किया गया है। क्या ये अस्मिता लोन स्कीम? इसके तहत महिलाओं को बिना किसी गारंटी के लोन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अस्मिता लोन ऑफर की बात करें या फिर अस्मिता लोन स्कीम की बात करें तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत महिलाओं को बिना किसी गारंटी के लोन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें झारखंड की तो झारखंड में भी इस स्कीम को एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। इसीलिए हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले कि कौन से बैंक के द्वारा अस्मिता लोन ऑफर शुरू किया गया है। तो ये एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि है कोयले से गैस का निर्माण। जी हां, अब हम लोग अगर बात करें कोयले से गैस के निर्माण की तो आपको यह पता होना चाहिए कि झारखंड में कोयले से गैस का निर्माण शुरू किया गया है। पूरे देश में पहली बार ऐसा कोई कारनामा हो रहा है और यह कारनामा हमारे झारखंड में हो रहा है। अब हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में यह कारनामा हो कहां पर रहा है? यह कारनामा हो रहा है जामतोड़ा में। जामतोड़ा में सीएम पीडीआई के द्वारा, किसके द्वारा? सीएम पीडीआई के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो सीएम पीडीआई के द्वारा कोयले से गैस का निर्माण किया जा रहा है। कोयले से गैस का। अब आप बोलेंगे सर कोयले से गैस का निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्यों कोयला क्यों नहीं निकाला जा रहा है? आपको पता होगा कि झारखंड में बहुत सारे कोल माइंस हैं। अब हो क्या रहा है,
बहुत सारे ऐसे भी कोल माइंस है। अच्छा, कोल माइंस भी दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक आप देखेंगे कि एक खदान जैसा होता है, खदान जिसे हम लोग खदान, ये देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, यहां पे एक ट्रक लगा हुआ है और ये एक मशीन लगी हुई है जिसे पॉकलेन कहते हैं। पॉकलेन से ऐसे खोद कर ट्रक में कोयले को लोड किया जा रहा है। तो ये जो कोल माइन है इसे कहते हैं ओपन कास्ट। क्या कहते हैं? ओपन कास्ट, यानी ये खुला हुआ रहता है। ये खदान होता है, ये खुला हुआ रहता है चारों तरफ से, खोद कर, जैसे मिट्टी को खोद कर कैसे निकालते हैं उस तरीके से कोयले को खोद कर निकाला जाता है। तो इसे कहते हैं ओपन कास्ट माइंस। ठीक है। एक होता है जमीन के अंदर 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 खोद के निकाला जाता है कोयला, उसे कहते हैं अंडरग्राउंड माइंस। दो तरीके के माइंस होते हैं। ओपन कास्ट, अगर आप कहीं भी सुने ओपन कास्ट माइन, यानी ओपन कास्ट माइन का मतलब है कि वो पूरा खुला हुआ है, जैसे मिट्टी खोदते हैं वैसे कोयले को खोद कर निकाला जा रहा है। अगर आप सुने अंडरग्राउंड माइंस, तो जमीन के अंदर होता है, वो होता है अंडरग्राउंड माइंस। और सबसे खतरनाक जो होता है वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड माइंस ही होता है। वहीं पे धंसने का, पानी लीकेज करने का खतरा बना हुआ रहता है, इसमें कोई खतरा नहीं रहता है। ठीक है। अब जहां पे अंडरग्राउंड माइंस है, तो वैसे अंडरग्राउंड माइंस जहां पे कोयला अब नहीं निकाला जा सकता है, अब हम लोग वहां से लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, वहां से अब हम लोग कोयला नहीं निकाल पा रहे हैं, वहां से अगर हम लोग कोयला निकालेंगे तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वैसे केस में उस जो कोयला वहां पे बचा हुआ है, उस कोयले से गैस को निर्माण करके और वहां से गैस निकाला जाएगा। समझे? तो कोयले से गैस निर्माण की यह प्रक्रिया झारखंड में पहली बार शुरू हुआ है और झारखंड के जामताड़ा जिले में यह शुरू किया गया है सीएमपीडीआई के द्वारा। हालांकि सीएमपीडीआई की बात करें तो सीएमपीडीआई कोल इंडिया की ही एक सहायक कंपनी है। जामताड़ा जिले के कोल माइन से देश का पहला कोयले से गैस बदलने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसका पहला चरण पूरा हो गया है। सीएमपीडीआई के द्वारा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। कोयले की वो खदानें जहां से अब कोयला नहीं निकाला जा सकता, वहां पे इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। ठीक है। कोयले की वह खदानें जहां से अब कोयला नहीं निकाला जा सकता है, वहां पे इन प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा, प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। तो याद रखेंगे, कोयले से गैस का निर्माण का जो ये प्रक्रिया है, ये पूरे झारखंड में पहली बार शुरू हुआ है। हालांकि पूरे झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो पूरे झारखंड का तो छोड़िए, पूरे भारत में ये पहला प्रोजेक्ट है कोयले से गैस का निर्माण। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। जामताड़ा की अगर हम लोग बात करें तो जामताड़ा क्यों फेमस है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यह है झारखंड का जामताड़ा जिला। 2001 में जामताड़ा जिले की स्थापना की गई थी और झारखंड का यह सबसे फेमस जिला है। इसकी पहचान पूरे इंडिया में है। पूरे इंडिया में जामताड़ा का नाम जो है वो फैला हुआ है। और किस लिए फैला हुआ है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि जामताड़ा जो है वो क्यों फेमस है। बाकी अपनी अपनी राय भी आप लोग जामताड़ा को लेकर दीजिए। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार झारखंड का जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट रहा है, या फिर झारखंड का जो ग्रोथ रेट रहा है 2024-25 में, वो 6.7% का रहा है। ठीक है। तो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया है कि झारखंड का 2024-25 का ग्रोथ रेट 6.7% का रहा है और आने वाले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो 7.5% रहने का अनुमान भी लगाया गया है। तो ये एजम्पशन किया गया है, एज्यूम किया गया है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले ईयर में झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो 7.5% का रहेगा और झारखंड 7.5% की रेट से ग्रो करेगा। तो इन सारी चीजों को आप लोग देख लें। ठीक है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, हालांकि झारखंड के बजट के बारे में आप लोगों को बताया गया है। झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे का भी एक क्लास आप लोगों के लिए लिया जाएगा और झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे से जितनी भी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है उन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है। चलिए आइए, तो ये झारखंड की कुछ करंट अफेयर्स थे जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हालांकि आई होप कि आप झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। ठीक है।
अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है कि झारखंड सरकार के द्वारा एमएसएमई और तसर रेशम को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है। एमएसएमई का फुल फॉर्म बताएंगे, क्या होगा? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। अगर एमएसएमई की बात करें तो माइक्रो जो इंटरप्राइजेस होते हैं उनकी सालाना जो है टर्नओवर, यानी जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का होता है। स्मॉल इंटरप्राइजेस के एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक का होता है और मीडियम इंटरप्राइज जो होते हैं उनका टर्नओवर 250 करोड़ होता है। कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? तो 4,863 करोड़। ऑप्शन सी बिल्कुल इजीली आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, देश में कुल उत्पादित तसर रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है, बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया इसका सही आंसर कि पूरे देश में जो तसर रेशम का उत्पादन होता है उसमें से झारखंड में कितने तसर रेशम का उत्पादन होता है, तो बिल्कुल सही आंसर आप बता सकते हैं कि 70% लगभग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सर। पूरे देश के तसर रेशम के उत्पादन का झारखंड में 70% होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रांची विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में यानी 38th कन्वोकेशन सेरेमनी में कितने स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो टोटल जो है वो 62 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया गया। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले को गैस में बदलने का पहला प्रोजेक्ट कहां पे स्टार्ट किया गया है, बताएंगे। कोयले को गैस में बदलने का जो पहला प्रोजेक्ट है वो कहां पे स्टार्ट किया गया है? तो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जामताड़ा। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जामताड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में झारखंड की आर्थिक वृद्धि दर यानी झारखंड की ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, बताएंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर इट? झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 2025 एंड 26 में झारखंड का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है? ओके, आंसर फास्ट। ओके, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 7.5%। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 7.5%, यानी 7.5% की ग्रोथ रेट से झारखंड जो है वो ग्रो करेगा। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू झारखंड के करंट अफेयर्स, यानी ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने के बाद आपको आंसर करना है। तो आपको यह पता चलेगा कि झारखंड के करंट अफेयर्स क्या आप समझ पाए। ठीक है, चलिए। ओके, ये था हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था कि झारखंड सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कितना बजट जो है वो लाया गया है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 1,45,1,400 करोड़। 1,45,400 करोड़। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये जो है ये 2025-26 के लिए है। 2025-26 याद रखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ठीक है, FY। ये जो है ये जो है 2024-25 का बजट है, इसको भी याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि 2024 एंड 25 का जो बजट है वो कितना था, तो इसका बजट था 1,28,900 करोड़ का, और इस बार का जो बजट है वो कितना है 1,45,400 करोड़ का। तो इस चीज को आप लोग याद रखें। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आज
ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए अनुराग सिन्हा, ऑप्शन बी अनुराग गुप्ता, ऑप्शन सी विकास कश्यप या फिर ऑप्शन डी दिनेश कुमार। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी आप कुछ जानते हैं, तो उसके बारे में कमेंट करने का प्रयास करें उस चीज के ऊपर कि आपको और क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसके बारे में पता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो कि आज के ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, प्लीज क्लास को लाइक कर दें एक बार, ठीक है। और अगर इस क्लास पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और बाय बाय गाइज।